यह आदमी शहर से हजारों किलोमीटर दूर रेगिस्तान में घूमने के लिए आया था, लेकिन अचानक उसने कुछ ही दूर जमीन पर एक सुनहरी रोशनी चमकती देखी। वह तुरंत जांच करने के लिए आगे बढ़ा, परंतु जब उसने चमकती हुई वस्तु से मिट्टी हटाई तो पता चला कि वह वास्तव में सोने का एक बड़ा टुकड़ा है। हालांकि इसी समय उसका साथी डेविल उसे आवाज देने लगा, परंतु डेविड ने उससे कहा कि उसे कुछ मिला है। जब डेविल ने वहां आकर देखा तो वो दंग रह गया। उसने तुरंत सोने का निरीक्षण करने के लिए अपने लाइटर से सोने को जलाकर देखा, और जब उन्हें पता चला कि वह शुद्ध सोने की चट्टान है तो तुरंत उस जगह की खुदाई शुरू कर दी। परंतु कई घंटे खुदाई करने के बाद उन्हें पता चला कि वह एक बहुत ही बड़ी है, जिसे हाथों से निकालना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने सोने के बड़े चट्टान को रस्सियों से बांधा और उसे कार से खींचकर बाहर निकालने की कोशिश की, परंतु अचानक रस्सी टूट गई। किंतु वह हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने फिर एक बार और प्रयास किया, लेकिन इस बार भी वो विफल रहे। दोनों के पास उसे और ज्यादा खोदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काफी देर खुदाई करने के बाद भी उसका तल नहीं दिखेगा। वे सोने की चट्टान उनकी उम्मीद से भी बड़ी थी, जिसे खोदकर बाहर निकालना संभव नहीं था। इस समय शाम हो चुकी थी और उन्हें रेगिस्तान में जंगली जानवरों से खतरा था। इसीलिए दोनों ने सूखी लकड़ियां इकट्ठा की ताकि आग जलाकर जंगली जानवरों से बचा जा सके। दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वह सोना बेचकर बहुत अमीर होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए उन्हें जल्द से जल्द सोने को बाहर निकालना होगा, जिसके लिए उन्हें एक बड़ी मशीन की जरूरत पड़ेगी। तभी उसके साथी ने सुझाव दिया कि हम दोनों को अलग अलग काम करने चाहिए। जैसे एक व्यक्ति खुदाई करने वाली मशीन की तलाश में शहर जाएगा और दूसरे को यहीं रहकर सोने की रखवाली करनी होगी। डेविल ने उसे बताया कि वह एक शहर के बारे में जानता है, जो कि पूर्व दिशा में केवल 2 दिन की ड्राइव की दूरी पर है, जहां आने जाने में 4 दिन का समय लगेगा, और इसके अलावा खुदाई करने वाली मशीन को ढूंढने में भी 1 दिन लग सकता है। डेविड ने इस पर सहमति जताते हुए कहा कि वह यहीं रहकर सोने की सुरक्षा करेगा। तब डेविल ने उसे नो मैंस लैंड की आपातकालीन स्थितियों के बारे में समझाया और कहा कि इस बीच तुम्हें जंगली जानवरों और रेगिस्तान के अत्यधिक मौसम का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद डेविड ने कहा कि वे इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। अगली सुबह दोनों ने अपने खाने पीने का सामान आधा आधा कर लिया, परंतु जाने से पहले उसने डेविड को एक सैटेलाइट फोन दिया ताकि यात्रा के दौरान वे एक दूसरे की स्थिति के बारे में जान सके। उसके जाने के बाद डेविड ने सबसे पहले सुनहरे चट्टान की सतह को रेत से ढक दिया, फिर रेगिस्तान की कड़कती धूप से बचने के लिए एक साधारण छायादार स्थान बनाया, और रात में जंगली जानवरों से बचाव के लिए उसने कुछ लकड़ियां इकट्ठा की। अग्नि के आशीर्वाद से वह पहली रात बिना किसी घटना के बच गया। लेकिन जब वह अगले दिन जागा तो उसे एक अजीब चीज दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो पता चला कि वह एक क्षतिग्रस्त हवाई विमान था। डेविड को लगा कि वो आराम से इसमें 4 दिन बिता सकता है, परंतु जल्द ही वह बेचैन हो गया, क्योंकि वे यहाँ से सोने को बिल्कुल नहीं देख सकता था। इसीलिए उसने विमान के कुछ क्षतिग्रस्त हिस्से को लिया और उनकी मदद से सोने की चट्टान के पास ही एक बड़ा टेंट तैयार कर दिया।